श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन नरमात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज 15 अगस्त है। स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। भजन की 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे। अपने बुजुर्गां दिया सुन लो कहानियां, देश लाई जिन्ना बारे आने जिंदगानियां, देश लाई जिन्ना बारे आने जिंदगानियां। अपने बुजुर्गां दिया सुन लो कहानियां, देश लाई जिन्ना बारे आने जिंदगानियां, देश लाई जिन्ना बारे आने जिंदगानियां। आज 15 अगस्त का पावन स्मरण दिवस है। उन शहीदों की शहादत का स्मरण दिवस है जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जवानी की परवाह नहीं की, अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने माँ की उखड़ रही कोख की परवाह नहीं की, अपनी पत्नी के पूछ रहे संदूर की परवाह नहीं की, अपनी बहन की छिन रही राखी की परवाह नहीं की। इस देश को सुरक्षा दिलाना, इस देश को स्वतंत्रता दिलाना जिनका पहला कर्तव्य रहा, पहला धर्म रहा, उन सारे शहीदों को याद करने का पावन स्मरण दिवस है। लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। ओ लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। उन वीरों की शहादत का परम पावन दिवस है और उन माताओं की भी बहुत बड़ी कुर्बानी का, बलिदान का ये दिवस है जिन्होंने अपने 9 निहालों को इस देश के लिए नशावर किया। मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि जब सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस समय सरदार भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था, माँ मेरी शहादत पर तुमने रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना, बल्कि खुशियां मनाना कि मैं इस देश की आजादी के लिए मैंने अपनी जान को कुर्बान किया है, मैंने शहादत दी है। और जब भगत सिंह की शहीदी हो जाती है, भगत सिंह को जिस समय फांसी दे दी जाती है और उनकी उस शहीदी पर भगत सिंह की मां पहुंचती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगत सिंह के दोस्तों ने कहा कि मां तुम रो रही हो, तुम भगत सिंह की शहीदी पर रो रही हो। उस समय भगत सिंह की मां ने कहा कि पुत्रो, मैं भगत सिंह की शहीदी पर नहीं रो रही, मैं तो अपनी कोख पर रो रही हूँ जिसने एक ही भगत सिंह पैदा किया। काश मेरी कोख एक और भगत सिंह पैदा करती, मैं उसे भी देश की सेवा में समर्पित कर देती। ऐसी ऐसी माताओं की कुर्बानियों का भी ये स्मरण दिवस है। ऐसी ऐसी बहनों की जिन्होंने अपने भाइयों को इसके लिए प्रेरणा दी, उनकी भी बलिदान का पावन स्मरण दिवस है। आज का ये दिन ऐसी माताओं को भी समर्पित है। लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो।
आज 15 अगस्त है, सिर्फ कैलेंडर पर छपने वाली तारीख ही नहीं है। ये 15 अगस्त भारत माता के गौरव का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन भारत माता की सैकड़ों सालों की गुलामियों की जंजीरें टूटी थी। आज का ये वो दिन है जिस दिन हमने ये दुनिया को दिखा दिया था कि हम भारतवासी हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। ये वो पावन दिवस है। ये आजादी हमें थाली में सजा करके नहीं मिली थी। इस आजादी के लिए ये मिली थी हमें खून से, बलिदान से और कितने क्रांतिकारी की चिताओं की आग से ये आजादी हमें प्राप्त हुई थी। ये आजादी कोई हमें आसानी से नहीं मिल गई थी। एक एक क्रांतिकारी ने अपनी जिंदगी के अंत तक अपनी जिंदगी का जो अंतिम सांस है उस सांस को इस देश की सेवा में अर्पित किया था, तब जाकर के हमें ये आजादी मिली थी। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है, इस आजादी की हम सुरक्षा करें। इस आजादी की हम रक्षा करें। कैसे करेंगे? अपने चरित्र से, अपने कर्मों से, अपनी ईमानदारी से। ऐसा जीवन जब हम देश में जिएंगे तभी हम इन शहादतों को, जिन्होंने शहादतें दी हैं, उन वीरों की ये कर्ज को चुका पाएंगे। तभी इस देश की जो आजादी है उसको हम सुरक्षित रख पाएंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति जो है वो ईमानदार होना चाहिए। आज हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह ईमानदार बन करके रहे। उसके साथ साथ उसका ये भी कर्तव्य है कि वह अपने समाज में प्रेम और भाईचारा फैलाए। उसका ये भी कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में बच्चों को, उनके संस्कारों को और पर्यावरण को उनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। उनका यह भी कर्तव्य है अगर कहीं पर दुखी है, कोई पीड़ित है, उसका सहारा बने, उसका सहयोग करे। तभी ये देश जो है वो सुरक्षित रह सकेगा। केवल सरकार इस देश को नहीं चला सकती। 140 करोड़ के जो नागरिक है ना, उनकी जो ईमानदारी है वो इस देश को चला सकती है, वो इसकी विकास कर सकती है। सरकार को मत रोइए कि सरकार बुरी है, सरकार तरक्की नहीं कर रही। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक 140 करोड़ ये जो आबादी है, ये जो नागरिक है, जब तक ये अपना धर्म नहीं निभाएंगे कि हम ईमानदार बन करके रहेंगे, हम बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे और हम अच्छे विचारों से जीवन जिएंगे, हमारा चरित्र भी अच्छा होगा, हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। जब तक ये नागरिक ऐसा नहीं करेंगे तब तक देश नहीं चल सकता है। देश सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, देश को चलाना हम सबका दायित्व है। हर एक नागरिक का दायित्व है कि वो इस देश को सही तरीके से चलाए, सही ढंग से चलाए। हर व्यक्ति जो है वो दीपक है, हर नागरिक जो है वो दीपक है। जब उनके भीतर ईमानदारी का दीप जलेगा ये पूरा विश्व प्रकाशित हो जाएगा। और जब उन नागरिकों के भीतर एक भी दीपक बुझेगा, अंधेरा बेईमानी का बढ़ता चला जाएगा। एक भी दीपक बुझेगा। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने भीतर ईमानदारी का दीपक जलाए और इस देश को रोशन करे, इस देश को उज्जवल करे। जो लोग ईमानदारी के दीपक को बजाते हैं, जितने भी देश के अंदर बेईमान है वो सारे के सारे बेईमान, वो सारे के सारे जो गद्दार है, उस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा है। उस देश को हमेशा अवनति की ओर लेके जाते हैं, प्रगति की ओर लेकर के नहीं जाया करते हैं। जैसे शरीर के लिए सांस जरूरी है, उसी प्रकार इस राष्ट्र के लिए भी हर नागरिकता की ईमानदारी जरूरी है। ये ईमानदारी भाषणों में नहीं, ये स्वतंत्रता दिवस मनाना झंडा लहरा करके नहीं, बल्कि ये आपकी दिनचर्या में होनी चाहिए। ये देशभक्ति आपकी दिनचर्या में हो तभी आपकी सच्ची देशभक्ति होगी। समय पर टैक्स भर देना ये आपकी देशभक्ति है। आपका हर काम ईमानदारी से करना ये आपकी देशभक्ति है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना ये आपकी देशभक्ति है। और एक दूसरे का जो भी दुखी है, पीड़ित है, उनका सहारा बनना ये आपकी क्या है? देशभक्ति है। जब आप अपनी दिनचर्या में देशभक्ति लेकर के आएंगे, अपने कर्म में, अपने चरित्र में,
तभी आपका स्वतंत्रता दिवस मनाना ये सही होगा। तभी आप कहेंगे कि हमने सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। तो इसलिए हर व्यक्ति का ये फर्ज है, हर व्यक्ति का ये कर्म है कि वे अपने कर्म को सुंदर बनाए, तभी देश जो है वह प्रगति कर पाएगा। तो पहला संदेश है आपके लिए कि स्वतंत्रता केवल बाहरी ही नहीं, स्वतंत्रता आपकी भीतर की भी चाहिए। भीतर की स्वतंत्रता जब तक नहीं होगी, बाहर की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। और वो भीतर की स्वतंत्रता है बुरे विचारों से स्वतंत्र होना, बुरे विचारों से आजाद होना। जितने भी बेईमानी के विचार है, जितने भी बुरे विचार है, जितने भी भय के विचार है, जितने भी आलस के विचार है, उन सारे विचारों से मुक्त होना, तभी आपकी सच्ची आजादी होगी। अन्यथा ये आजादी अधूरी होगी। जब तक आप इन विचारों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक जो आजादी है वो आपकी हमेशा खतरे में रहेगी। हमारा देश जब भी गुलाम हुआ था, गद्दारों के कारण हुआ था। जब भी देश गुलाम हुआ था, बेईमान लोगों के कारण हुआ था। जब भी देश गुलाम हुआ था, वह आलसी लोगों की वजह हुआ था। बुरे लोगों की भावनाओं ने इस देश को ऐसे करम में बांध दिया था कि ये देश गुलामी के शिंक्षों में ग्रस्त हो गया था। और अब भी जब हमारे देश के लिए खतरा बनेंगे, तो वही लोग होंगे जो लोग बुरे विचारों से ग्रस्त हैं। वही लोग इस देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा बनेंगे जो लोग बेईमानी से भरे हुए हैं। वही लोग इसके लिए खतरा बनेंगे जो गद्दार हुआ करते हैं। वही लोग इसके लिए खतरा बनेंगे जो दोगले हुआ करते हैं। वो सारे के सारे जो लोग हैं इस देश के लिए खतरा बनेंगे। जब भी हमारा देश वापस कभी गुलामी की जंजीरों की ओर बढ़ेगा, उसका कारण होंगे सारे गद्दार, सारे बेईमान, सारे ठग जो है वो इसके सबसे बड़े क्या होंगे, कारण होंगे। ये देश इन लोगों के कारण ही हमेशा पतन की ओर जाता है और अच्छे लोगों के कारण ही देश जो है वो प्रगति की ओर जाता है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश के प्रति ईमानदारी का धर्म निभाए। अपना व्यापार करे तो ईमानदारी से करे, पढ़ाई करे तो ईमानदारी से करे, टीचर पढ़ाए तो ईमानदारी से पढ़ाए। जब हर नागरिक ईमानदारी से जिएगा, आप पाओगे कि आपका ये जो देश है उस समय सारी दुनिया देख के यही कहेगी कि सच में वो है भारत जो सारे देशों का विश्व गुरु है। तब ये विश्व गुरु बनेगा। और जब तक इसमें विराजमान रहेंगे ठग, विराजमान रहेंगे बेईमान लोग, विराजमान रहेंगे बुरे विचारों वाले लोग, तब तक ये भारत विश्व गुरु नहीं, वापस उन्हीं गुलामी की जंजीरों में ग्रस्त हो सकता है, कर्जदार हो सकता है, खोखला हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा अगर हमारे लिए कोई धर्म है तो वो धर्म है अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना। आपका राष्ट्र सुरक्षित होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा, आपका जीवन सुरक्षित होगा। और राष्ट्र अगर गुलामी में आ गया तो परिवार भी गुलामी में होगा और आपका जीवन भी गुलामी में होगा। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा की जाती है, क्योंकि इस राष्ट्र की सुरक्षा से ही हमारे घर, परिवार, बच्चों की सुरक्षा बनती है। महावीर ने भी इसको रठ धम्मे कहा। राष्ट्र को धर्म का नाम दिया है कि राष्ट्र धर्म। 10 प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, उसमें एक कहा है उन्होंने रठ धम्मे कि राष्ट्र भी धर्म है। इसलिए राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य, आपका फर्ज निभाना वो आपका क्या है, धर्म है। जो लोग राष्ट्र के प्रति अपना फर्ज निभाते हैं, देशभक्ति निभाते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, गद्दारी नहीं करते हैं, वो सारे लोग राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, वो लोग धार्मिक हुआ करते हैं। इसलिए राष्ट्र धर्म का पालन करना ये हमारा पहला कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हमारा देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित हैं, और देश अगर सुरक्षित नहीं हुआ तो हम भी सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब जब हमारा देश असुरक्षित हुआ उस समय आपके धर्मों के ऊपर विपत्ति आई, आपके धर्मों के ऊपर आपत्ति आई, आपके धर्म परिवर्तन करवाने जाने लगे। जब जब देश जो है वो विपत्ति में ग्रस्त हुआ तो आपके परिवार असुरक्षित हुए, आपका धर्म असुरक्षित हुआ, आपके संस्कार असुरक्षित हुए, आपके जीवन असुरक्षित हुए। इसलिए हर व्यक्ति का ये पहला कर्तव्य है कि अपने देश को सुरक्षित करे, और देश हमारा तभी सुरक्षित होगा जब हमारा हर व्यक्ति का प्रण होगा कि हम देश के प्रति अपनी देशभक्ति निभाएंगे। देश से गद्दारी नहीं, देश से बेईमानी नहीं, अपने ही देश के साथ टैक्स में चोरी कर लेना और चोरी कर लेना, पता नहीं क्या क्या चलता है, कहाँ कहाँ बेईमानियां हमारे भीतर घुसी पड़ी है।
हमारा देश जिस समय प्रगति के शिखर पर था ना, उस समय देश बहुत ईमानदार था, लोग बड़े सच्चे थे, सुच्चे थे, नेक थे, और हमारा देश इतना प्रगति पर था कि जयपुर के अंदर जौहरी जैसियों की जो दुकानें हैं ना, दिन दिहाड़े खुली पड़ी रहती थी और कोई चोरी तक नहीं करता था। और ये बात चीन के अंदर जब रविंद्रनाथ टैगोर पहुंचे थे ना, तो चीन वासियों ने उनका जम के स्वागत किया था, और उस स्वागत में उन्होंने ये शब्द बोले थे कि भारत के महान व्यक्ति के महान चरण हमारे चीन में पड़े हैं, इसलिए हमारा चीन आज निस्संदेह पवित्र हो गया। उन्होंने वर्णन किया कि हमारा एक चीनी यात्री भारत गया था, उसने देखा था कि भारत के लोग कभी चोरी नहीं करते, भारत के लोग कभी बेईमानी नहीं करते, भारत के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, भारत के लोगों की दुकानें खुली पड़ी थी और कोई किसी का सामान नहीं उठाता। ऐसा भारत, उसका महान व्यक्ति हमारे जहां आया है। और रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों में उस समय आंसू आ गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, अब मेरा वो भारत वो नहीं रहा, अब मेरे भारत में सबसे ज्यादा चोरियां, सबसे ज्यादा बेईमानियां, सबसे ज्यादा ठगियां, सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो मेरे भारत में है। यहां तक मेरा भारत आज गिरा है कि और तो और छोड़ो, धर्म स्थानों में भी ठगियां और चोरियां जो है वो प्रारंभ हो गई है। इतना भारत जो है वो क्या हो गया है, गिर गया है। इतने भारत के जो नागरिक है वो गिर गए हैं। पहले कहते थे कि भारत में लोग जुतियां तक चोरियां करके ले जाते हैं, मंदिरों में चप्पलें चोरी हो जाती है, जुतियां चोरी हो जाती है, वो तो बहुत छोटी बात थी। अब ट्रेंड ये आ गया है कि पूरे की पूरी जो धर्म मंदिर है, जो जितने भी संस्थाएं हैं, चैरिटेबल संस्थाएं हैं, उनकी पूरी की पूरी जो संपत्ति है उसको भी क्या कर जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। इतनी जो बेईमानी है वो किस में आ गई, इस भारत में आ गई है। कहाँ खड़ा है हमारा ये भारत, किधर खड़ा है हमारा ये भारत। और मना रहे हैं हम स्वतंत्रता दिवस। जब तक इन भावनाओं से स्वतंत्र नहीं होते, जब तक इन भावनाओं को साफ नहीं करते, तब तक आपका मनाया हुआ सारा स्वतंत्रता दिवस मात्र फर्जीवाड़ा है और आप अपने देश को सुरक्षित नहीं कर सकते हो। पूछा था एक बार स्वतंत्र होने के बाद, एक स्वतंत्र सेनानी से एक पत्रकार ने पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। उस स्वतंत्रता सेनानी ने बताया था कि मुझे आने वाली पीढ़ी से यह डर लगता है कि वो हमारे शहीदों की शहादत को भूलेंगे, और जो लोगों ने हंसते हंसते फांसी को चूमा है उनको भी भूल जाएंगे, और जिस दिन वो भूल गए उस दिन वो निश्चित ही गुलामी की ओर बढ़ जाएंगे। मुझे उसी से डर लगता है, और उसका डर आज सामने आ गया है। आज उस स्वतंत्रता सेनानी का डर कि आज हमें शहादत जिन्होंने दी, उनकी शहादत का कोई फिक्र नहीं है। किस प्रकार उन्होंने अपनी ईमानदारी से, किस प्रकार अपने जीवन से, किस प्रकार अपने सुंदर कर्मों से इसकी शहादत दे करके हमें स्वतंत्रता दिलाई, और किस प्रकार आज जो लोग हैं वो बेईमानियां कर करके इस देश को खोखला कर रहे हैं। उनका डर बिल्कुल सामने आ गया है। उसने कहा था आने वाली पीढ़ी से मुझे ये डर लग रहा है, और वो आने वाली पीढ़ी सच में ही उसके डर को सही कर रही है, सच में ही सही कर रही है। तो जब जब हमारे जीवन में इतना पतन होगा, इतना पतन होगा, तब तब हम देश के गद्दार होंगे, तब तब हम देश के लिए भार होंगे, तब तब हम धरती के लिए भार होंगे, और तब तब हम जो है वह इस देश के लिए कलंक होंगे। जब जब हमारा इतना पतन होगा कि हम बेईमानी हमारी जो है वो मंदिरों तक पहुंचेगी, बेईमानी हमारी जो है वो धर्म स्थानों तक पहुंचेगी। जब इतना पतन होगा उसके बाद देश का सुरक्षित रहना भी बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हर व्यक्ति का फर्ज बनता है, हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपने जीवन में ईमानदारी की भावना निभाए। हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वह बेईमानी के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करे। हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि जितने भी बेईमान पैदा होते हैं उनको कुचलने की, दबाने की कोशिश करे। हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि उनको अखाड़ने की कोशिश करे, तभी आपका ये जो देश है वो सुरक्षित रह सकता है। ऊपर से लेकर के नीचे तक आप देखो, बेईमानी के सिवाय कोई काम ही नहीं है। ऊपर लीडरों से शुरू कर लो और वहां से चालू हो जाओ, और नीचे तक जितने भी चल रहे हैं ये सबका सब इतना ही काम है। बड़े बड़ा माल डका रहे हैं, छोटे छोटा माल डका रहे हैं, जिसको जितना मिल रहा है वो उतना डकाते चले जा रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारा भारत महान है। और ये सब देख के मुझे लगता है कि हमारा भारत बेईमान है। महान तो वो तब था
जब लोगों ने शहादतें दी थी। महान तो वो तब था। आज हमारा भारत महान नहीं है, आज तो हमारा भारत बेईमान है, और सबसे बड़ा बेईमान है। आज हम बैठ करके चर्चा करते हैं अमेरिका में इतनी ईमानदारी है, अगर किसी की वस्तु गिर जाए ना तो लोग उसको दे करके आते हैं। और भारतवासी इतने बेईमान है कि वो अपने धर्म मंदिरों को भी लूट रहे हैं, इतने बेईमान है। प्रशंसा हम उनकी कर रहे हैं। उन्होंने ये गुण हमारे भारतवासियों से लिया था। हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज थे, वो इतने ही ईमानदार थे कि उनकी दुकानें खुली पड़ी रहती थी, कोई चीज नहीं उठाता था। ये गुण आज अमेरिका वासी, वो लंदन वाले अगर किसी से लेके गए हैं ना तो हमारे बुजुर्गों से लेके गए हैं। और हमने उनकी सारी शहादत को मिट्टी में मिला के रख दिया, हमने उनकी कुर्बानियों को मिट्टी में मिला के रख दिया। हम आज उस भारत को, जिनको उन्होंने दिया था हमारा भारत महान का तगमा, आज हम उस भारत के हाथ में संभला रहे हैं भारत बेईमान का तगमा। आज भारत की बेईमानी की जो कथा है ना, वो अमेरिका के पास भी है, वो लंदन वालों के पास भी है। वो आपके लिए बैन कर रहे हैं कि भारतवासी बेईमान होते हैं, इसलिए उनका यहाँ पर ये कामों के लिए बैन है। वहां की एक लाइब्रेरी में बैन हुआ था बहुत साल पहले कि एक भारतवासी गया अमेरिका की लंदन की लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी की किताबों में पेज ही फाड़ के ले आया। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पास कर दिया कि भारतवासियों के लिए इस लाइब्रेरी में आना मना है, ये यहाँ पर पहुंचे ना। तो ये हमारे भारतवासियों की स्थिति होगी। ये स्थिति किसने की है? हमारे भारतवासियों की, इनकी बेईमानी ने की है, ये गंदे विचारों ने की है, ये ईमानदारी के सुंदर विचार जब से निकल गए उन्होंने की है। और अभी तो क्या, अगर ये सिलसिला ना रुका और ये भारत बेईमानी की तरह इसी प्रकार बढ़ता चला गया, वो दिन दूर नहीं होंगे जब भारत फिर से गुलामी के सिंचों में होगा, वो दिन दूर नहीं होगा। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने भारत को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए ईमानदार बने, और बेईमानों के विरुद्ध अपनी जो आवाज है उसको बुलंद करे, और जहां भी बेईमान है उनको समझाए, उनकी बेईमानों को आप जो है काउंसलिंग करे, कुछ भी करे, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको सजा दे ताकि बेईमानी का सिलसिला रुके। जिस समय आप आवाज नहीं बुलंद करते हो, ये सिलसिला बढ़ता है। आवाज उठाने का मतलब यही है कि उस सिलसिले को क्या कर देना, बंद कर देना। जितना भी आप चुप रहते हो उतना सोचते हैं कि उनका क्या हो गया जो हमारा हो जाएगा, और वो सिलसिला बढ़ता है। उस बढ़ने में जिम्मेदार वह सब लोग हैं जो चुप हैं। इसीलिए हमारे भारत देश का पतन हुआ है। अच्छे लोग चुप हो जाते हैं और बुरे लोग क्या होते हैं, उछलने लगते हैं। इसीलिए हमारे देश का पतन हुआ है। देश का विकास उस दिन होगा जिस दिन अच्छे लोग भी बोलेंगे, और जिस दिन अच्छे लोग बोलेंगे उस दिन बुरे लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वो उछल सके, उस दिन उनकी आवाज दब जाएगी। जब तक अच्छे लोग चुप रहेंगे, बेईमानों की आवाज बुलंद रहेगी, उनके कर्म बुलंद रहेंगे, उनका चरित्र बुलंद रहेगा, उनका आचरण बेईमानी का बुलंद रहेगा। और जिस दिन आपकी अच्छे लोगों की आवाज उठेगी, उस दिन उनके चरित्र को दबाया जा सकेगा, उस दिन उनकी बेईमानी की भावना को दबाया जा सकेगा। अन्यथा ये ऐसी फैलेगी आग की तरह से, आप भी उसकी चपेट में होंगे, आपके बच्चे भी उस बेईमानी की चपेट में होंगे, और आपके आने वाली पीढ़ियां भी उस बेईमान ठगों की चपेट में होंगी। और यहाँ पर सीधे साधे संस्कारी आपके बच्चे सुरक्षित भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, हमारा ये कर्तव्य है, अपने देश के प्रति हम त्याग की भावना रखें, अपने देश के प्रति त्याग की भावना रखें। हर व्यक्ति के भीतर उसके लिए त्याग करने की भावना होनी चाहिए। आप अगर टैक्स भर रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से भर दीजिए, ये आपका त्याग है। आप परिवार के लिए त्याग करते हो, आप बच्चों के लिए त्याग करते हो। अरे वो देश जो आपके परिवार को सुरक्षा देता है, उस देश के लिए त्याग क्यों नहीं कर पाते हो? उस देश के लिए त्याग करना आपका सबसे पहला धर्म है, क्योंकि यही देश आपके परिवार को, आपके बच्चों को और आपको सुरक्षा देता है। इसलिए इसकी सुरक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। और सबसे अंतिम बात मैं आपको कहूंगी, एकता में ताकत होती है। जब भी हमारे वीरों ने लड़ाई लड़ी थी ना, उस समय जाति से, धर्म से, भाषा से ऊपर उठ करके एक होकर के लड़ी थी, तब जा करके ये स्वतंत्रता हमें मिली थी। गुलामी में जात पात नहीं होती, गुलामी में कोई जात पात देखी नहीं जाती, आजादी सबको बराबर मिलती है।
एकता थी, इसीलिए यह आजादी हासिल की थी। और आज भी अगर आप सब एक होंगे तभी आप विश्व गुरु की ताकत ले सकेंगे। और अगर आप अपनों में बंटते चले जाएंगे, आपस में लड़ते चले जाएंगे और देश ये मेरा संप्रदाय, ये मेरी भाषा, ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म, ये इसका है, ये उसका है, इस प्रकार अगर आप लड़ेंगे तो दुश्मनों की जरूरत नहीं, आप खुद ही दुश्मन बन जाएंगे अपने देश के। जितना लड़ेंगे उतना कमजोर पड़ेंगे। इसलिए भाषा को लेके, धर्म को लेके, जात पात को लेके मत लड़िए, बल्कि एकता में ताकत है। एक हो जाइए। कोई भी धर्म है, कोई भी जात है और कोई भी भाषा है, भारतवासी हम सब एक हैं। जितने एक हो जाएंगे, ये सारे प्रांत जितने एक होकर के चलेंगे, हमारा भारत उतना ही सक्षम होगा, उतना ही समर्थ होगा। इसलिए आज आप लोग संकल्प लें। ये संकल्प आपके हर व्यक्ति का होना चाहिए कि हर व्यक्ति के हम ना टूटेंगे, ना बटेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, बल्कि हम अपने भारत के लिए ऐसे चरित्र बनाएंगे, ऐसे काम करेंगे कि दुनिया कहे कि वो देखो भारत जो सच में विश्व गुरु है। ये बनाना हम सबका दायित्व है। वो तभी बनेगा जब हम अपने संकीर्ण विचारों से मुक्त होंगे, जब हम अपने बुरे विचारों से मुक्त होंगे, जब हमारे जीवन में ईमानदारी होगी, जब हम ईमानदारी का जीवन जिएंगे, तभी जाकर के हम भारत को ये गौरव दे पाएंगे। और तभी हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु होगा। और उस विश्व गुरु में किसी और को नहीं, आप सब लोगों को वो सुख, वो सहूलतें, वो तरक्की मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब जब हमारा देश तरक्की की ओर जाएगा, उसके साथ साथ हम और हमारे बच्चे भी तरक्की की ओर जाते हैं। जब जब हमारा देश अवनति की ओर जाएगा, उस समय हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे भी अवनति की ओर जाते हैं। देश की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, हमारे परिवार, हमारे बच्चों की सुरक्षा है। देश की तरक्की हमारी तरक्की है, हमारा परिवार, हमारे बच्चों की तरक्की है। इसलिए देश को सुरक्षित करना ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो आपका ये संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने देश के प्रति अपनी सच्ची भक्ति हमेशा निभाऊंगा, देश के प्रति बेईमानी नहीं करूंगा, तभी ये स्वतंत्रता दिवस मनाना आपका सार्थक होगा। अन्यथा सिर्फ झंडा लहरा लेने से और वो स्वतंत्रता दिवस नहीं हो सकता है। याद करो उन पिताओं की कुर्बानियों को जिन्होंने इस देश धर्म के लिए अपने बच्चों तक को बार दिया। वो गुरु गोविंद सिंह जी, उनको याद करो, कैसे अपने परिवार को कुर्बान किया इस देश के ऊपर, इस धर्म के ऊपर। आपके धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। उनके वो छोटे छोटे बच्चे जो ना टूटे ना झुके, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए और आप लोगों के धर्म की सुरक्षा के लिए उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों ने भी कैसा बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह के उन छोटे बच्चों को जब दीवारों में चिना जा रहा था ना, उस समय जब उनके ऊपर तक दीवार आई तो जो छोटा भाई था उसका चेहरा ढकने लगा, बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने गर्दन ऊपर करके देखा और कहा, अरे तुम रो रहे हो, तुम डर गए हो, बाबर से डर गए हो, तुम बाबर से डर के रो रहे हो। बड़े भाई ने कहा कि मैं बाबर से नहीं डरा हूं, मैं रो नहीं रहा, डर के नहीं रो रहा, तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं पहले आया था दुनिया में तेरे से और मुझे शहादत देने का जो मौका है वो बाद में मिल रहा है। तू बाद में आया था मुझसे और तुझे शहादत देने का जो मौका है, इस दुनिया को सुरक्षा देने का जो मौका है, वो तुझे पहले मिल रहा है। कैसे संस्कार थे उन छोटे छोटे बच्चों को, कैसे तुम्हारे लिए शहादत दी, तुम्हारे धर्म की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए। ये उन लोगों की कुर्बानियां हैं। उन लोगों की कुर्बानियों को अपनी बेईमानियों के द्वारा धूल में मत मिटाओ। देशभक्ति भरो अपने भीतर, अपने देश के लिए जितने भी अच्छा कर्म कर सकते हो वो कीजिए। मैं फिर कहती हूँ, सिर्फ देश को चलाना अकेला सरकार का काम नहीं है। करोड़ों वासी जो भारतवासी है, हर एक नागरिक जब ईमानदार होगा, जब भक्ति भरेगा अपने भीतर, तब देश चलेगा। अकेली सरकार उसको नहीं चला सकती है। इसलिए आप अपने देश के प्रति फिर
उनको प्रणाम करें जिन्होंने शहादतें दी हैं। आइए, लख बारी प्रणाम ओ नागीरानो, लख बारी प्रणाम ओ नागीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, ओ लख बारी प्रणाम ओ नागीरानो, लख बारी प्रणाम ओ नागीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। सौ नमन, सौ प्रणाम उन वीरों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवनों का बलिदान दिया, शहादतें दी। उनकी सारी शहादतों को लख लख प्रणाम है, सलाम है हमारी। और ये शक्ति परमात्मा हमें भी दे कि हम भी अपने देश की सुरक्षा के काम आए। हमारा चरित्र, हमारा कर्म ऐसा बने जिससे हमारे देश के प्रति हमारी भक्ति उजागर हो और हमारा देश जिससे मजबूत बने, सुरक्षित बने। ऐसा हमारा हर व्यक्ति का कर्म होना चाहिए, हर व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए ऐसा, तभी हमारा देश जो है वो प्रगति कर पाएगा। बस इतना ही कहती ही मैं अपने वक्तव्य को यही पर स्थगित करती हूँ।